हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस पिछली क्लास में हमने क्रम परीक्षण के बारे में बात की थी। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। नया टॉपिक डाइस पासा। तो पासे में आपको पता है, पासा एक 3D आकृति में होता है। कैसी आकृति में? एक 3D आकृति में होता है। देखिए दोस्तों, पासा है वो एक 3D आकृति में होता है। और पासे को आप सब लोग जानते हैं। आजकल हर कोई लूडो खेलता है। तो लूडो में जिस हम कांटे का यूज में करते हैं वो क्या होता है? एक पासा का होता है। पासा है वो एक तरह से घन होता है। क्या होता है दोस्तों? घन। और यह एक 3D आकृति होती है। जिस 3D आकृति क्या होती है? जिसकी 3 भुजाएं दे रखी होती है। जिसकी 3 भुजाएं दे रखी होती है, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। ठीक है, 3 भुजाएं दे रखी होती है। इसमें पासे के अंदर हमें 6 तो फलक होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 6 फलक, 12 भुजाएं, 6 फलक, 12 भुजाएं और 8 कोने होते हैं। अब देखिए, एक एक चीज को समझते हैं हम। 6 फलक कौन कौन से हैं? 6 फलक हो या फिर फलक को हम क्या बोल सकते हैं? सतह। क्या बोल सकते हैं? सतह। तो 6 सतह कौन कौन सी होती है? देखिए दोस्तों, एक तो देखो, ये सामने की हो सकती है, एक पीछे की, इसके जस्ट पीछे की तरफ होती है, वो होती है। दो साइडों में होती है। ठीक है, और दो तो एक इधर की तरफ होती है, 2 साइडों में होती है, और एक नीचे और एक ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों 6 तो फलक होती है, इसमें 6 सतहें होती है। ठीक है, और 8 भुजाएं, 12 भुजाएं। भुजाएं कौन कौन सी होती है? भुजा होती है ये। ठीक है, ये वाली। तो 12 कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए दोस्तों, एक सतह पर कितनी भुजाएं? 4 ही इधर, 8, 4 और 4 8, और 2, एक नीचे और ऊपर का 2 और 2 ये। तो टोटल कितनी होगी? 12 भुजाएं और 8 कोने। कोने कौन कौन से होते हैं? इसमें कोने होते हैं ये कई बार ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि बताइए पासे में या घन में कितनी सतह होती है, कितने कोने होते हैं, कितनी भुजाएं होती है ना। और ये भी पूछ सकता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि 3D आकृति मतलब घन एक किस टाइप की आकृति है? कौन सी आकृति है? 3D, त्रिविमीय आकृति है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं पासे के बारे में। देखिए दोस्तों, पासा है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार से हम पासे को पढ़ते हैं। कैसे कैसे? एक तो होता है आदर्श पासा। कौन सा? आदर्श पासा। और एक होता है सामान्य पासा। कौन सा? सामान्य पासा। ठीक है, आदर्श पासा को ही हम क्या बोल सकते हैं? मानक पासा। एक तरह से मानक पासा। ठीक है, मानक पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है? दोस्तों ध्यान दो कि आदर्श पासा है उसमें जो पासे की भुजाएं हैं, पासे की विपरीत भुजाओं का योग, पासे की विपरीत भुजाओं का योग, विपरीत भुजाओं पर अंकित अंकों का योग कितना होता है? 7 के बराबर। कितना होता है? 7 के बराबर। और एक चीज और ध्यान देना दोस्तों कि पासे में हमेशा 1 से और 6 तक, कितनी? 1 से और 6 तक अंक दिए हुए होते हैं। ठीक है, आपको पता है, जब आप लूडो खेलते होंगे तो लूडो में आपको पता है कि 1 से 6 तक की अंक दिए होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार मानक जो लूडो में जो पासा हम यूज में करते हैं, जो हम क्यूब यूज में करते हैं, वो हमेशा कौन सा पासा होता है? कौन सा होता है? आदर्श या मानक पासा। क्योंकि उसमें हमेशा जो विपरीत फलक है, विपरीत सतह है, उनका योग कितना होता है? 7। जैसे देखो,
पासे में हमेशा हमें जब भी 3D कोई भी 3D आकृति को देखेंगे हम, तो 3D आकृति में 3 सतह दिखाई देंगी हमें। कितनी सतह दिखाई देंगी? 3 सतह। जब भी हम देखेंगे उसको, जब भी हम किसी ब्लैक बोर्ड पे या कहीं भी डिजाइन करेंगे तो हमें 3 सतह ही दिखाई देगी। तो देखो पासे में जो विपरीत फलक है, जैसे यहां पर अगर 2 है, 1 2 और 3, ठीक है, तो यहां पर अगर 1 है तो इसकी विपरीत सतह पर कितना आना चाहिए? इसके विपरीत सतह पर आएगा, जो भी आएगा उसका अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7। तो 1 है तो 1 के विपरीत क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 1 के विपरीत आएगा 6। 6 आएगा तभी तो 7 होगा अंकों का योग, ठीक है दोस्तों। और 2 के विपरीत क्या आएगा? 5। 2 के विपरीत क्या आएगा? 5। और 3 के विपरीत 4। 3 के विपरीत 4। ये चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी हम आदर्श पासा या मानक पासा का हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमेशा 1 के विपरीत 6 आएगा, 2 के विपरीत 5 आएगा और 3 के विपरीत 4 आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं हम सामान्य पासा की, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि विपरीत भुजाओं पर अंकित अंकों का योग कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और सामान्य पासा की बात कर लेते हैं। सामान्य पासा कौन सा होता है? जिसमें कभी भी अंकों का योग 7 नहीं होता है। उसमें निकटवर्ती, कौन से? निकटवर्ती पासे पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। अंकित अंकों का योग 7 कितना होता है? किन्हीं 2 पर, ऐसा नहीं सब पे। जैसे एक चीज देखो, ये अगर सामान्य पासा होगा तो उसमें क्या है कि जो निकटवर्ती पासे की निकटवर्ती सतह कौन सी होती है? निकटवर्ती पासे की सतह पर निकटवर्ती पासे की सतह पर, ठीक है। तो पासे की निकटवर्ती सतह कौन सी होगी? ये आपस में। तो इन दोनों का योग कितना होता है? हमेशा 7। जैसे यहां पर 2 5 और 6 दे दिया, ठीक है, 2 5 और 6, तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 7। जबकि इनके विपरीत अंकों का योग आ रहा है क्या? देखो, विपरीत अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा, मतलब ये आदर्श पासे नहीं होंगे, क्या होंगे? सामान्य पासे, ठीक है। अब इनके कंपटीशन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो किस तरह से आते हैं। पहले हम बात करेंगे आदर्श पासे के बारे में। आदर्श पासा का अगर जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आदर्श पासे का क्वेश्चन आएगा, वो हमेशा एक ही क्यूब दिया होगा, एक ही पासा दिया होगा। आदर्श पासे के क्वेश्चन में हमें हमेशा एक ही क्यूब दिया होगा, एक ही पासा दिया होगा, और उसमें हमसे पूछेगा कि विपरीत फलक, मतलब जो दे रखा है उसके विपरीत फलक कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो देखिए इस पे जैसे 1 दे रखा है, 5 दे रखा है और 4 दे रखा है। ये एक आदर्श पासा है या नहीं, पहले इसकी पुष्टि कर लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए किन्हीं विपरीत अंकों का योग हमेशा 6 आता है। देखो आदर्श पासे में अभी बताया था, 1 के विपरीत क्या आएगा? 6, 2 के विपरीत कितना आएगा? 5 और 3 के विपरीत कितना आएगा? 4। तो दोस्तों पासे का जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि आदर्श पासे में 1 और 6 एक साथ तो नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि 1 के विपरीत आना चाहिए कितना? 6। अगर ये आसपास हुआ, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर 4 की जगह अगर 6 दे रखा होता तो क्या यह आदर्श पासा होता? नहीं ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर जो हमें निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं करना है, निकटवर्ती अंकों का नहीं, विपरीत अंकों का योग। कौन से? विपरीत अंकों का योग, मतलब 1 के विपरीत क्या आना चाहिए? 6। तभी जाकर यह आदर्श पासा होगा। तो क्या यह आदर्श पासा है? क्योंकि देखो 5 के विपरीत यहाँ पर कोई है? 2 है कहीं? नहीं। 3 के विपरीत और 4 के विपरीत कौन है? 3 है? नहीं। और 1 के विपरीत क्या? 6 है कहीं? नहीं। तो
तो इस तरह से ये कौन सा है, एक आदर्श पासा। क्वेश्चन किस तरह से आता है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसमें पूछ लेगा कि दो के विपरीत कौन सा अंक है, दो के विपरीत कौन सा अंक है। तो दो के विपरीत देखो दोस्तों, दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, हमें पता है अगर आदर्श पासा है तो दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5। तो दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं आदर्श पासे के। एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और इसमें पूछ लेता है कि 4 2 1 3। पहले तो हमें सबसे पहले इस चीज की पुष्टि करनी है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि आदर्श पासा है या नहीं। कई बार क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करने के लिए दे देता है और पूछ लेता है इसके विपरीत क्या आएगा, और ऑप्शन में ये दिया रहता है, एक ऑप्शन ये और दिया रहता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर जब भी हम ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा एक सिंगल पासा दे रखा होता है, तो उसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें किन चीजों को पता करना होता है कि कहीं ये आदर्श पासा है या नहीं। और आदर्श पासे की अभी मैंने आपको बताया कि एक के विपरीत हमेशा 6 आएगा, मतलब आपस में इसके विपरीत वाले फलकों का योग कितना आना चाहिए, 7। कितना आना चाहिए, 7। वो हमेशा ध्यान रखना। जैसे 3 है तो 3 के विपरीत 4 होगा, 4 कहीं सामने जो दिखाई दे रही है हमें सतह, बस देखिए दोस्तों ये है। ठीक है, इसमें अगर आप इसे देखोगे तो इसमें देखो ये सतह दिखाई देगी, ये सतह दिखाई देगी और टॉप वाली सतह दिखाई देगी। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी जो सतह दिखाई देगी उसका और उसके विपरीत अंक का योग कितना आना चाहिए, 7, तभी वो मानक पासा है या फिर आदर्श पासा है। ठीक है, तो 4 के विपरीत क्या आना चाहिए, 4 के विपरीत हमें पता है कितना आना चाहिए, 3। कितना आना चाहिए, 3। तो आदर्श पासे का इस तरह के क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलते हैं सामान्य पासे पे। सामान्य पासे में किस किस तरह के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को समझते हैं। देखिए दोस्तों, सामान्य पासा में क्या होता है कि इसमें हमें दो पासे दिए हुए होंगे। कितने पासे, 2 पासे दे रखे होंगे, 1 2। सबसे पहले हम यही लेते हैं कि अगर 2 पासे दे रखे हो, इसमें 2 पासे दे रखे होते हैं और इसमें हमेशा जो निकटवर्ती जो अंक दे रखा होता है उसका योग कितना आना चाहिए, 7। कितना आना चाहिए, 7। ठीक है, तो जैसे देखो 1 5 और 6, कितना दे रखा है, 1 5 और 6, और इस तरफ दे रखा है 2 3 और 1 3 और 4, 1 3 और 4। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये देखिए पहले तो ये देखिए 1 और 6 कितने हुए, 7। 4 और 3 निकटवर्ती है तो इनका योग कितना हुआ, 7। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह का अगर पासा दे रखा होता है तो वो कौन सा होता है, सामान्य पासा। कौन सा पासा होता है, सामान्य पासा। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले लेते हैं हम कि जब अंकों पासे पर दिए गए अंक भिन्न हो, मतलब सिर्फ एक सारे अंक भिन्न हो या फिर एक अंक समान हो। एक अंक समान होना चाहिए या फिर पासे पर दिए गए अंक भिन्न हो। ठीक है, या फिर एक अंक समान हो। तो उस तरह में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें एक ही चीज को ध्यान रखते हैं कि जो अंक दोनों पासों में समान कौन सा अंक है, 1। कौन सा अंक है, 1। तो उस अंक को लिख लेंगे हम, एक अंक समान है। उसके बाद में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किधर, घड़ी की दिशा में घूमेंगे
उस अंक से किधर, घड़ी की दिशा में। सबसे पहली बात तो कि समान अंक ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? समान अंक। समान अंक के बाद में स्टेप नंबर 2 क्या है कि उस अंक से घड़ी की दिशा में, कहां पर, घड़ी की दिशा में घूमेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। अब देखिए घड़ी की दिशा में 1 के बाद में क्या आता है, इसमें देखो 1 के बाद में क्या आ रहा है, 5, 5 के बाद में क्या आ रहा है, 6, इधर देखिए 1 के बाद में क्या आ रहा है, 3, और 3 के बाद में 4। हमने सबसे पहले जो इसमें जो दे रखा है क्या, समान अंक, उसको ढूंढा। समान अंक क्या दे रखा है, 1। 1 के विपरीत अंक ढूंढा, मतलब सॉरी, एक के उस अंक के जो हमें दे रखा है, कौन सा अंक दे रखा है, समान 1 के ही क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है हमें, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में घूमा हम, तो घड़ी की दिशा में घूमे तो क्या है, 1 के बाद में 5 और 5 के बाद में 6। ठीक है, ऐसे ही 1 के बाद में 3 और 3 के बाद में 4। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दो, इसमें 5 के विपरीत तो क्या होगा, 3, और 6 के विपरीत क्या होगा, 4। तो बचा क्या, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 2। 1 के विपरीत क्या होना चाहिए, 2। जो दे रखा है उसके विपरीत ही होगा। जैसे 3 के विपरीत क्या होना चाहिए, 5। ऐसे 4 के विपरीत क्या होगा, 6। ठीक है, अब बचा क्या, हमें पता है पासे में कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। 1 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, क्या नहीं आया, 2। तो 2, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 2। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। ज्यादातर क्वेश्चनों में हमें इस कॉन्सेप्ट को ही यूज में लेना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, समान अंक। समान अंक देखने के बाद में हमें उस अंक से जो समान है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। ठीक है, अब उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कईयों को तो ये पासा बनाना आता है, नहीं आता। देखो पासा बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, इस तरह से सबसे पहले इस तरह की ड्राइंग बनानी है। उसके बाद में हमें इसको, इस अंक को और इसको, जो दोनों है कॉर्नर, इनको समान लाइन खींचनी है, और जो बीच वाली है उससे ज्यादा लाइन खींचनी है थोड़ी सी, और इसे मिला देना है। ठीक है, तो ये पासा बन जाएगा। ठीक है, तो पासा बनाने के लिए ध्यान देना, हमेशा अच्छा अगर पासा बनाओगे कॉपी में या फिर कहीं भी तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन पे अंक दे रखे हैं 2, ठीक है, ये अंक दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछ लेता है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट हमारा वही है। सबसे पहले हमें पासों में क्या चीज ढूंढनी है, जो अंक समान है। समान कौन सा अंक है दोनों में, देखो कौन सा अंक समान है, नंबर 2। 2 नंबर का अंक समान है दोनों में। ठीक है, तो 2 नंबर लिख दो, 2 लिख दिया। अब 2 के बाद में हमें पता है कि जहां जो अंक समान है वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो 2 के बाद में क्या आ रहा है, 5, और 5 के बाद में 6। इसी तरह से 2 के बाद में 3, और 3 के बाद में 1। अब देखिए दोस्तों ध्यान दो, इसमें 5 के विपरीत तो क्या आ गया, 3। 5 के विपरीत क्या आ गया, 3। 6 के विपरीत क्या आ गया, 1। अब 2 के विपरीत क्या आना चाहिए, देखो पासे में अभी बताया था 6 अंक होते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, बचा क्या, 4। 2 के विपरीत क्या होगा, दोस्तों 4। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2। कौन सा अंक होगा, 2। ठीक है,
देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों इस पर अंक दे रखा है और क्वेश्चन में पूछ लेता है हमसे कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 3, 2, 5, 6, 3 और 4, 6, 3 और 4, और क्वेश्चन पूछता है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक ही कॉन्सेप्ट है हमारा कि जो समान अंक है, समान अंक क्या दिख रहा है इसमें 3, क्या दिख रहा है 3, तो उसको लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम उसके क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज उस अंक से घड़ी की दिशा में चलना स्टार्ट करेंगे। किधर? घड़ी की दिशा में। तो देखिए 3 के बाद में क्या आ रहा है 5, और इधर 2, इधर 3 के बाद में 4, और फिर 4 के बाद में 6, क्या आ रहा है 6। तो देखिए दोस्तों 5 के विपरीत क्या आ जाएगा 4, 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 6, तो बचा क्या 3 के विपरीत 1, क्या बचा 1। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा 1। ठीक है, तो इस तरह के जब भी हम दो पासे दे रखे हो और उसमें एक अंक समान हो, क्या हो एक अंक समान, कौन सा एक अंक समान हो, तो उस तरह के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा टाइप पे चलते हैं। दूसरा टाइप है हमारा जब 2 अंक समान हो। कितने अंक समान हो? दूसरा है 2 अंक समान हो, 2 अंक समान हो। तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब 2 अंक समान होते हैं देखिए दोस्तों अब इस पे 2, 3 और 4, यहां पे 2, 4 और 6, ये 2 पासे दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हम क्या करते थे, उसमें ये चीज ध्यान रखते थे कि उसमें एक अंक समान है, तो जो समान अंक है उस पर ध्यान देते हैं। इसमें कितने अंक समान है 2, तो 2 कौन कौन से अंक समान है, एक तो 2 और 4, इधर भी 2 और 4, 2 और 4 अगर समान है तो उनको हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद में जो अंक बचता है 3, 3 के विपरीत क्या होगा 6। इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ हमेशा यही ज्यादातर यही पूछता है कि जो अंक बचता है हमें, जैसे 3, या तो पूछ लेगा 3 के विपरीत क्या होगा, या तो पूछ लेगा 3 के विपरीत क्या होगा, या पूछ लेगा 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, या फिर कब ज्यादातर तो इस तरह से पूछता है, ज्यादातर तो इस तरह से पूछता है। लेकिन कुछ बार क्वेश्चन में उलझाने के चक्कर में, हमें उलझाने के पर्पज से हमें यह पूछ लेता है 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। तो उसमें ऑप्शन हमें दे रखा होता है, जैसे ऑप्शन ए दे दिया कि 1 होगा, बी 5 होगा, सी या 1 होगा या 5 होगा, या डी इनमें से कोई नहीं, या फिर ये दे देगा ऑप्शन में। ठीक है, तो हमें क्या करता है कि जैसे अगर जब भी हमें क्वेश्चन को उलझाने, अब देखिए इसमें 3 के विपरीत तो हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि क्या आएगा 6, ये तो हमें स्पष्ट पता है। ठीक है, लेकिन हमें ये स्पष्ट पता नहीं है कि 2 और 4 के विपरीत क्या होगा, कि 2 के विपरीत 1 होगा या 4 के विपरीत 1 होगा, या 2 के विपरीत 5 होगा या 4 के विपरीत 5 होगा, ये हमें स्पष्ट पता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों में या तो ऑप्शन इस तरह से दिया होगा तो आंसर हमेशा कौन सा सही होगा, या तो 1 होगा या 5 होगा। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं दे रखा होता है, ये ऑप्शन में नहीं देके कुछ और दे रखा होता है, जैसे 4 दे दिया, कुछ भी दे दिया ऑप्शन में, तो आप हमेशा कौन सा टिक करके आओगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको कंफ्यूज होना नहीं है कि इस तरह से जब भी 2 आपस में समान होते हैं तो उनमें जो बचता है उसके विपरीत दूसरा जो बचता है वही होगा। जैसे 3 के, इसमें 3 बच रहा है, इसमें 6 बच रहा है, तो ये दोनों आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, एक और सवाल देखिए,
तो दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप प्लीज हमें कमेंट करके बताया करें कि आपके टॉपिक पूरा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें पहले सबसे पहले देखो, जब दो अंक समान हो तो सबसे पहले एक ही चीज क्या कॉमन, दो अंक कौन कौन से कॉमन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 3 है, इसमें 4 है, मतलब दो अंक कॉमन है, तो इनको कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या, यहां से 5, यहां से 2, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। तो इस तरह के आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जब दो अंक समान हो, किसमें, पासे में, ठीक है, और दो अंक समान होते हैं। अब देखिए तीसरा है, जब थर्ड टाइप है, अगर जब 3 पासे दे रखे हो, जब 3 पासे दे रखे हो क्वेश्चन में, जब 3 पासे दे रखे होते हैं तो उस तरह के किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हम। ये 3 पासे दे रखे हैं, इन पे अंक कौन कौन से दे रखे हैं, देखो इस पे 6 3 2, 6 3 2, 1 4 और 5, इधर 6 3 और 5, ठीक है, ये अंक दे रखे हैं और हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, जब भी 3 पासे दे रखे होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें वही दो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें एक पासा समान हो, सॉरी एक अंक समान या दो अंक समान, दोनों कॉन्सेप्ट यूज में होंगे, दोनों कॉन्सेप्ट यूज में होंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इसमें सबसे पहले या तो हम इन दोनों को चेक करेंगे, दो पासों को चेक करेंगे, अगर इससे हमें सॉल्यूशन मिल जाता है तो भी ठीक है, अगर इनसे नहीं तो हम इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों से नहीं मिलता है तो हम इन दोनों को चेक करेंगे। हम तीनों को चेक करेंगे जब तक कि हमें 6 के विपरीत तो सही अंक प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इन दोनों में चेक करते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कहीं दिख रहा है हमें लिंक, फर्स्ट में और सेकंड में कहीं कॉमन दिख रहा है, नहीं, फर्स्ट और सेकंड में कहीं भी कॉमन नहीं। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में देखो, सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या है, सेकंड और थर्ड में कॉमन है 5, क्या है कॉमन, 5, तो 5 दोनों तरफ लिख लिया। फिर 5 के विपरीत देखो, क्लॉकवाइज जाना है, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज कितना है, 1 के बाद में 4, कितना 4। इधर देखिए 5 के बाद में क्लॉकवाइज चलना है 6 और 6 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 3। देखिए इससे हमें पता तो चल रहा है 6 के विपरीत क्या आना चाहिए, 1, लेकिन अभी हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, तो हम फर्स्ट और थर्ड को चेक करेंगे एक बार कि क्या 6 के विपरीत 1 आ रहा है या 3 के विपरीत 4 आ रहा है। कोई सा भी अगर एक भी मैच कर गया तो मतलब 6 के विपरीत क्या होगा, 1। तो देखिए दोस्तों, इसमें और इसमें कॉमन अंक क्या है, 3, क्या कॉमन है, 3। तो देखिए दोस्तों 3 कॉमन है, तो 3 के विपरीत क्या होगा, इसमें देखिए 3 के विपरीत 2, सॉरी विपरीत नहीं, क्लॉकवाइज, 3 के क्लॉकवाइज 2, 2 के क्लॉकवाइज 6। इधर देखिए दोस्तों, सॉरी इसमें तो 3 और 6, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें 3 और 6 तो क्या है, दो अंक समान है, दो अंक समान है, तो इनको काट दीजिए। तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा अंक, 5 के विपरीत क्या आ गया, 2। 5 के विपरीत अगर 2 आ गया तो हमें पता है 5 के विपरीत 2 है तो 6 के विपरीत 1 होगा ही, क्योंकि 4 के विपरीत क्या आ गया, 3, 6 के विपरीत क्या होगा, 1, तो 6 के विपरीत का आंसर क्या होगा, 1। इस तरह से जब भी अगर कॉमन अंक मिल जाए और उसके विपरीत अगर पूछे तो हम सीधा इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक और टाइप लेते हैं जिसमें 4 पासे दे रखे होते हैं, कितने पासे दे रखे होते हैं, 4 पासे दे रखे होते हैं, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज में करना है हमें, 4 दे दे, 5 दे दे, ऐसे कितने भी दे दे, लेकिन लास्ट हमें खींचकर 4 पासे देंगे, कितने पासे, 4। तो 4 पासों वाला में एक और लास्ट टाइप है, इसको कर लेते हैं हम। ध्यान से समझना दोस्तों, इसे
देखिए इस पे अंक कितना दे रखा है, 5 6 4, इधर 2 1 और 3, 5 3 1 और 2 4 और 6। ये सिर्फ हमें जैसे 4 पासे दे रखे होते हैं, 3 पासे दे रखे होते हैं, ये सिर्फ हमें डराने के लिए दिए होते हैं एक तरह से देखा जाए तो, वरना इनमें कुछ है नहीं। इनमें कॉन्सेप्ट वही लगते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले हमने दोनों क्वेश्चन हम दोनों टाइप में देखा था हमने, बस वही कॉन्सेप्ट लगते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 3 के विपरीत सॉरी 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत हमसे पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, सबसे पहले है ना, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले वो अंक ढूंढने हैं जो 2 समान हो, जो पासे में 2 अंक समान हो। सबसे पहले 5 और 4 या 6 और 4, देखिए दोस्तों 6 और 4 इसमें समान है, फर्स्ट और फोर्थ में कौन कौन से 6 और 4 समान है, तो इनको काट दो, तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2। इसमें भी देखिए दोस्तों 3 और 1 2 समान है, दोनों काट देंगे फिर भी क्या आएगा, 5 के विपरीत 2। तो इस तरह से अगर डायरेक्ट काट दोगे तो डायरेक्ट सॉल्व आ जाएगा, वरना हमें वही कंसेप्ट से चलना है कि दो फर्स्ट और सेकंड में क्या है, और इन दोनों से नहीं तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में नहीं तो थर्ड और फोर्थ में, फोर्थ और उसमें नहीं तो फिर ऐसे। लेकिन सबसे पहले हमें यह चीज देखना है पूरे क्वेश्चन में, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन हो तो उसमें एक ही चीज देखनी है कि 2 अगर संख्याएं कॉमन हो, हमें पता है सबसे सीधा टाइप है कि जब 2 अंक समान हो तो उसके हम काट के जो बचता है उसके विपरीत जो बचता है वही होगा, ठीक है। और इसमें इन दोनों को काटने वाला बचा क्या, 5, इधर क्या 2, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 2। तो इसमें क्या पूछा है, 2 के विपरीत क्या होना चाहिए, 5, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये बताते रहना, और आप जितने भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पासे के उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। धन्यवाद।